सलाम जोहार रहीम। आज जो विषय लेकर के हम आए हैं और वह विषय है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। लेकिन इससे पहले दिव्यांगता के प्रकार जानने से पहले हम यह आपको बता दें, PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो बना था 1995 में, उसमें 7 प्रकार के दिव्यांगता का वर्णन किया गया था। इस पर भी एक हम वीडियो हमारा यूट्यूब में बना है, अनिल सिंह का यूट्यूब में आप देख सकते हैं। इस पर वैसे इसमें बाद में पढ़ाया जाएगा। अभी हम टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी पर हम बता रहे हैं। तो इस एक्ट जो है PWD एक्ट 1995 को 13 दिसंबर 2016 को भारत के राष्ट्रपति दिव्यांगजन अधिकार पर हस्ताक्षर किए और दिव्यांगता के क्षेत्र में एक नया कानून बना दिया, जिसे निःशक्तजन अधिकार अधिनियम को निरस्त करते हुए, यानी जो PWD एक्ट है, जो 7 प्रकार के दिव्यांगता थे, उसको काट करके, उसको हटा करके इसके जगह पर संयुक्त राष्ट्र महासभा 13 दिसंबर 2016 को दिव्यांगजनों के अधिकार पर उसकी अभिसमय अंकित किया, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया। और इसलिए उसके बिंदुओं को ध्यान में रखकर इस नए कानून UNCRPD के आधार पर बनाया गया। अब यहाँ एक नया आ रहा है UNCRPD। देखिए कितने सारे शब्द निकल करके आ रहे हैं। ये सभी पर आपको एक एक करके बाद में चर्चा किया जाएगा। PWD एक्ट, UNCRPD एक्ट, तो यह इस एक्ट को खत्म करते हुए और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम दिसंबर 2016 को बना दिया गया, जिसके तहत 7 से बढ़ा करके यानी जो 7 प्रकार के डिसेबिलिटी थे, 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी थे, उसको बढ़ा करके कर दिया गया 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। यानी कहने का मतलब है 7 और कई 21, 14 7 21। सात 4 11, हाँ 14 7 21, यानी 14 प्रकार के और एक्स्ट्रा दिव्यांग को बनाया गया है। और वो कौन कौन प्रकार की दिव्यांगता हैं? टोटल 21 है। हम आज बताएंगे पूरा, लेकिन थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे 5 पर हम। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि कानून में विशेषता क्या है, हल्का सा थोड़ी डिटेल से भी बताएंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बहुत बड़ा है। यह अधिकार 2016 दिव्यांगता की परिभाषा को बदलाव करते हुए व्यापक बनाया गया है, यानी 7 से बढ़ा करके 21 कर दिया गया है। कौन कौन दिव्यांगता है अभी चर्चा करेंगे। दरअसल इस अधिनियम में दिव्यांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है, यानी दिव्यांग भी, इनको भी ढंग से ट्रेनिंग ट्रीटमेंट दिया जाए, ये भी समाज में सामान्य जीवन योग्य आराम से बन सकते हैं। और इनकी डिसेबिलिटी के बावजूद भी 7 से बढ़ाकर 21 किया गया। केंद्र सरकार ने इन शक्तियों का भी वृद्धि किया, जैसे जहां 3% के आरक्षण था, वहां 4% आरक्षण कर दिया गया है। शिक्षा में सुधार लाया गया। बेंचमार्क डिसेबिलिटी को क्या कहा गया कि जो ट्रेनेबल एजुकेबल चाइल्ड हैं, उनको 6 से 18 तक के आपको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इसमें साथ ही साथ दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा का भी प्रदान किया गया है कि सामान्य बच्चों के साथ मिल बैठ करके वो पढ़ाई कर सके। फंड की कमी को देखते हुए, अगर कहीं कोई फंड की कमी है तो फंड की कमी को देखते हुए आपके राज्य स्तरीय दिव्यांगजन निधि बनाया गया है और राष्ट्रीय दिव्यांगजन निधि भी बनाया गया है, ताकि वहां से सहयोग लेकर के इन बच्चों को विकास के कार्य में लगाया जा सकता है। अब यह है कि सुलभ भारत अभियान के तहत भी सरकारी और निजी दोनों तरह के जो संस्थान हैं, वो सभी मिल करके दिव्यांगजनों को विकास में आगे बढ़ा रहे हैं। यह भी जो अनाथ दिव्यांग हैं
या जो 18 से ऊपर के दिव्यांग हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको देखरेख करने वाला कोई नहीं है, तो उनके लिए लीगल गार्डियनशिप का भी प्रावधान बनाया गया है। और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, जो कम से कम 40% दिव्यांग हैं, उनके लिए आरक्षण का लाभ दिया गया है। और इसके साथ ही जो है आपको हर एक जिले में एक विशेष न्यायालय नामित किया गया है, जहां दिव्यांगता से संबंधित सभी विवादों को निपटा जाएगा। साथ ही साथ स्टेट में राज्य दिव्यांगजन आयुक्त हर स्टेट में है, हर राज्य में है, गठन किया गया है, तथा सेंट्रल में एक CCPD चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी का भी लिया गया है। नया अधिनियम जो है, मैंने बताया UNCRPD के नियमों को पालन करते हुए भारत सरकार ने भी उस पर हस्ताक्षर किया और उसी के आधार पर यह बनाया गया है। अब टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में अब देख लें। सबसे पहले तो आप यह ध्यान रखें कि आप किस प्रकार का डिसेबिलिटी में, पहला लोकोमोटर डिसेबिलिटी, दूसरा आपका लेप्रोसी कोड, इसके बाद सेरेब्रल पाल्सी, बैप्टिज्म और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज। ये 5 प्रकार के आज हम थोड़ा सा डिटेल बताएंगे, लेकिन जो 21 टाइप्स बताए हैं वो सुन लीजिए। 5 के बाद छठा है एसिड अटैक विक्टिम, इसके बाद ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इम्पेयर्ड, स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, SLD स्पीच एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस। तो ये टोटल आपके 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हैं। और इसमें आप इधर ही ध्यान दे सकते हैं, जो 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है, एक छोटा सा पंपलेट में बना करके लाया हूँ, इसको आप देख सकते हैं। 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी इसमें दिया हुआ है। आप लोगों को आज यह ग्रुप में लगा देंगे, ताकि इससे बहुत कुछ आप देख करके आप सीख सकते हैं। ऐसे हम चाहेंगे थोड़ा सा कैमरा को मूव करिए, ताकि यहाँ से लोगों को थोड़ा सा मूव करिए, हल्का मूव करिए, ताकि लोगों को डिटेल्स देखिए। यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी जो इसमें पूरे दिए हुए हैं। आज हम ग्रुप में इस क्वेश्चन को लगा देंगे। चलिए अभी हम मात्र सिर्फ 5 पर हम चर्चा करेंगे, और 5 में पहला है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। यह डिसेबिलिटी जो जितना मैंने बताया 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, यह डिसेबिलिटी RPWD एक्ट, RPWD एक्ट, RPWD एक्ट दिसंबर 2016, RPWD एक्ट दिसंबर 2016 के तहत यह 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी लाया गया है, जिसको मैं पहले बता चुका हूं कि RPWD का जो 4 है, जो 7 है, उसको भी इसमें दे दिया गया है टोटल, और PWD को निरस्त कर दिया है, उसके जगह पर इसे टोटल लगा गया है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो क्या है। तो यह डिसेबिलिटी, यह जो शारीरिक अपंगता, मान लिया किसी कारण से जैसे CP चाइल्ड है, वो चलने में असमर्थ है, तो उसको आप शारीरिक दिव्यांगता में ला सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, यानी कहने का अर्थ है कि इसका लक्षण मैं बताऊं तो लक्षण यह है कि मुख्य लक्षण चलने फिरने में दिक्कत। मान लीजिए जो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता है, उठ बैठ नहीं सकता है, या किसी कारण चोट लगने से उसको चलने फिरने में कुछ कमी हो गई है, इसमें और अन्य लक्षण दिखाई देते हैं। वह लक्षण क्या है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, सेरेब्रल पॉल्सी हो सकता है, बोलने देखने समस्या हो सकता है, हाथ पैर की समस्या हो सकता है, हड्डी पैर, माने जो शारीरिक समस्या समझ में आए उसे शारीरिक दिव्यांगता कहते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं। संक्षेप में इसे LD भी कहते हैं, LD लोकोमोटर डिसेबिलिटी। क्या बोलते हैं? LD लोकोमोटर
डिसेबिलिटी, OH भी बोल सकते हैं, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप पहले बोला जाता था, अभी LD लोकोमोटर डिसेबिलिटी आ जाता है। एक नंबर LD का फुल फॉर्म लिखें, पता नहीं है क्या होता है, तो उससे इस सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। पढ़ने के लिए आप घर में बैठ करके बुक से बहुत सारे संसाधन है जिसके पढ़ सकते हैं, लेकिन गुरु के पास आने की आवश्यकता इसलिए है कि कुछ कुछ चीजें हैं जो बुक्स में आपका नहीं है। चलिए, तो मैंने ये बता दिया लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में। अब इसके कारण हम जानते हैं, आखिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी होता क्यों है। तो देखिए, इसका कारण है कि शरीर की रीढ़ की हड्डी में चोट लगना या टेढ़ा मेढ़ा होना, मस्तिष्क में चोट लगना, तांत्रिक तंत्राओं का गड़बड़ होना, मेनिंजाइटिस हो जाना, अनुवांशिक विकार जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो ये अनुवांशिक विकार है, इससे भी हो सकता है। स्पाइना बाइफिडा है, गठिया है, या मांसपेशियों से संबंधित अन्य समस्या है। बहुत सारी ऐसी दिव्यांगता हैं जिसके कारण व्यक्ति को चलने, उठने, बैठने, चलने में, उठ बैठ करने में बहुत परेशानी होती है। ये सारा लोकोमोटर डिसेबिलिटी LD में आएगा। इसके बाद बहुत सारे दिव्यांगता जो है शुगर के कारण होता है, जैसे शुगर से पीड़ित रहता है ना, उससे भी दिव्यांगता हो। कैसे होता है भाई? इसलिए होता है कि ज्यादा मोटापा आदमी बहुत कमजोर हो जाता है, और कमजोर होने के कारण वह ठीक से चल नहीं पाता है, तो वो तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी आ गया। हृदय रोग स्ट्रोक, मान लो किसी को हृदय रोग है, स्ट्रोक है, शारीरिक क्षमता प्रभावित होता है, और जिसके कारण क्या होता है, उसमें शारीरिक दिव्यांगता उत्पन्न हो जाती है। लोकोमोटर कॉमन सिंड्रोम कैटेगरी ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। और ये जाने हुए हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद निश्चित रूप से है, एक्सीडेंट होता है हाथ पैर टूटने फटने से, या एम्पुटेड हो गया, यानी जुटा ही नहीं, तो इस स्थिति में दिव्यांग लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकता है। अब सेकेंड है आपका लेप्रेसिक्यूड। लेप्रेसिक्यूड क्या है? जब कोई व्यक्ति लेप्रोसी होता है, कोढ़ होता है, तो उसमें समस्याएं यह आती है कि जब वो, जैसे मैं कहा ना, तो देखिए हिंदी में यहाँ लिखा हूं उपचारित कुष्ठ, लेप्रेसिक्यूड, क्यूड मतलब जिसका उपचार हो गया है, माने ट्रीटमेंट हो चुका है, उपचार हो चुका है, और उसके बाद में कुछ विकृतियां आ जाती है, लाइक दैट। तो जो विकृतियां आती है, उस विकृति को कम टू द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी एंड RPWD एक्ट दिसंबर 2016, लेप्रोसिक्यूड, उपचारित कुष्ठ। तो कहने का मतलब है कि इसमें सिकुड़न आ जाता है, जिसके कारण वो दिव्यांगता की कैटेगरी में आ जाता है। कुष्ठ रोग के लक्षण क्या है? देखिए, आंख या पैर में दर्द, इसके साथ त्वचा पर लाल रंग, गांठ होता है, अल्सर होता है, या शारीरिक विकृति हो जाता है, इस तरह का हो जाता है। हाथ है तो मान लिया लग बेट हो गया, हाँ ठीक करिए। तो इसके बाद सनसनी टाइप का लगता है, और उसमें अगर त्वचा में पावर नहीं है, उसको चुट्टी काटो तो बुझाएगा नहीं। तो ये सारी चीजें जो है लक्षण कुष्ठ रोग में दिखता है। और कुष्ठ रोग के कारण क्या है? बहुत सारे कारण है कुष्ठ रोग के। कुछ कारण जो मैं बताता हूँ, देखिए माइकोबैक्टीरियम लेप्रा है, और आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्रोस्पिरियम है। कुष्ठ का सबसे बड़े कारण बनने वाले एक एजेंट हैं, वो कुष्ठ के कारण बनते हैं। इसमें क्या होता है कि मल मूत्र का वेग रोकने के कारण शरीर का खून दूषित हो जाता है, जिसके कारण कुष्ठ रोग होता है। यानी कितने लोग होते हैं ना कि मल मूत्र को, खासकर महिलाओं में तो कहना नहीं, वो रोक रखते हैं, जिसके कारण भी लेप्रोसी हो सकता है। मल मूत्र का वेग को कभी रोकना नहीं चाहिए। कुष्ठ रोग होने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण शरीर के खून का खराब हो जाना। शरीर का खून खराब है तो कुष्ठ रोग निश्चित रूप से हो जाएगा। इसके साथ हार्मोन्स का गड़बड़ी के कारण भी कुष्ठ रोग होता है। अधिक नमक मिर्च खाने से भी होता है, और एंटीबायोटिक या तेज वस्तुओं का सेवन करने से भी कुष्ठ रोग हो सकता है, या अन्य कारणों, कोई जहरीली तत्व अगर आपको समावेशित हो गया है उससे भी हो सकता है। और हाँ, राइट, वेरी गुड, हाँ। इसके बाद नशीली चीजों को सेवन करने से भी कुष्ठ रोग हो सकता है। तो कुष्ठ रोग के बहुत सारे कारण हैं, और कुष्ठ रोग जब उपचारित हो जाता है
तो आदमी एज ए टाइप्स ऑफ एम्प्यूटेड हो जाता है, जिसके कारण वह दिव्यांगता की कैटेगरी में आ जाता है। आगे क्या है, सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी सीपी, इसको 1 नंबर मिल जाएगा। सीपी फुल फॉर्म 1 नंबर। बोले क्या है सीपी भाई? सेरिब्रल पाल्सी, प्रमस्तिकाघात। देखिए प्रमस्तिकाघात जो है सेरिब्रल पाल्सी, देखिए वेरी गुड। पैरों में जकड़न, चलने में कठिनाई, हाथ से काम करने में कठिनाई, यानी देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है सेरिब्रल पाल्सी। पैर में जकड़न, चलने में कठिनाई, हाथ से काम करने में कठिनाई, और जो सीपी चाइल्ड होता है वो लाइक दैट चलेंगे। अभी देख लीजिए साफ लिखा है पैर में जकड़न, पैर भी ऐठन हो जाता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें कितनी मोटी पुस्तक ही है इसको सीपी के बारे में, फिर हम बाद में आप लोगों को डिटेल्स बताएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपी, माइल्ड मॉडरेट सीपी, बहुत सीपी का प्रकार है। तो इसको अलग से फिर बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा क्योंकि इसके साथ है 21 डिसऑर्डर बताना है, तो आज मैं 5वीं बता रहा हूँ। और सेरेब्रल पाल्सी के कोई इसके लक्षण जान लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि इसके लक्षण क्या हैं। सेरेब्रल पाल्सी शिशु पूर्ण विकास होने में देर होता है, यानी सेरेब्रल पाल्सी के जो व्यक्ति विकसित होगा तो उसका हर क्रियाकलाप डेवलपमेंट डिले हो जाता है। यानी चलना है 1 साल में, चलेगा 2 साल में। उठ बैठ करना है 6 महीना में, तो उठ बैठ करेगा 1.5 साल में। यानी उसका हर गति थोड़ा लेट से होगा। मूवमेंट, हाथ, पैर, आंख, नाक, आई, सभी का मूवमेंट भी देर से होगा। बच्चे को नीचे बैठने, सिर ऊपर करने, माने हर डेवलपमेंट जो होता है बच्चों का वो सब स्लो यानी डिले डेवलपमेंट होगा। उसके साथ मांसपेशियों में जकड़न होगा, आपस में समन्वय। जैसे सीपी चाइल्ड के ये कैसे है, जो बच्चा खाएगा तो खाना खा रहा है लेकिन ला रहा है, यहाँ लाता है तो गिर जा रहा है ना, उसका आइडियल कोऑर्डिनेशन बहुत ही कमजोर होता है। उसमें लाइक दैट कपकपी टाइप का होता है, जिसमें सीपी बच्चों को कितनों को अगर कहिए लिखने के लिए तो वह किसी तरह से ऐसे से पकड़ेगा, वो ठीक से दबा नहीं सकता है, तो उसको हम ये लगा करके इस पर टेप लगाते हैं, और टेप लगा करके तब हम लोग उसको सीपी चेयर पर बेल्ट से बांध करके तब हम लोग उसको राइटिंग डेवलप कराने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसके साथ ही कई ऐसे बच्चे हैं जिनको ड्रूलिंग प्रॉब्लम होता है। ड्रूलिंग प्रॉब्लम, लार टपकना है ना, वो बैठा रहेगा और वो लार टपकेगा, क्योंकि उसको कंट्रोल नहीं है, सो दैट वो सलाइवा निकलता है। चलने में कठिनाई होता है, मैं बता दिया एक्टिंग करके आपको, और वह सीधे नहीं चल पाता है, थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा। वो गर्दन को माने इसको वेट कंट्रोल उसका नहीं रहता है। हाँ है ना, हाँ देखो देखो है ना, अनलू, हाँ राइट। तो यह क्या है, माने इसका कारण क्या है, ये प्रमस्तिकाघात होता है। प्रमस्तिकाघात यानी ये पक्षाघात मस्तिष्क में, शरीर हाथ पैर में नहीं, वो मस्तिष्क में होने के कारण वो सारा अंग प्रभावित होता है। जिस अंग को वह प्रभावित करेगा वही अंग, माने टेम्पोरल लॉब को, हमारा ये लॉब है ना, टेम्पोरल लॉब, फ्रंटल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब, तो जिस लॉब को प्रभावित करेगा उसके अंदर जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वही प्रभावित होता है। आमतौर बीमारी मस्तिष्क को शिशु के जन्म के पहले, जन्म के दौरान या चोट लगने के कारण होता है। यह क्यों होता है? माँ के गर्भ से भी हो सकता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में है, चोट लगा हो, कम खा पिया हो, माँ का कोई गड़बड़ी हो, नशा ज्यादा की हो, माँ पिता जो भी सब निकल, इसको अलग से बताएंगे, नेटल, न्यूनेटल, पोस्टनेटल कवरेज, इससे भी हो सकता है। या बच्चा जन्म लिया और जन्म लेने बाद गिर गया, उससे भी हो सकता है। बच्चा कहीं सिर में चोट लगा हो, उससे भी हो सकता है। इसका प्रेगनेंसी के दौरान किसी प्रकार का इंजेक्शन के कारण भ्रूण में नर्वस सिस्टम क्षति पहुंचाता हो, आने कोई इंजेक्शन आप दिए हो जिससे भ्रूण में क्षति पहुंचा हो, इसके कारण भी हो सकता है। जन्म के समय वजन का कम होना, या फिर ये भी होता है कि कोई बीमारी इंफेक्शन हो गया हो, इससे कारण भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि बच्चा प्रॉपर ऑक्सीजन
इन्हें मैं झेल नहीं कर पा रहा हूं, तो इसके कारण भी जो है ये आपका सेरेब्रल पॉल्सी हो सकता है। तो मैंने सीपी का बहुत, इतना ही नहीं है, ये बहुत बड़ा है, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं क्योंकि अभी क्लास बिगिनिंग है। सभी का अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग ढंग से बताया जाएगा। तो मैं बता दिया सीपी का लक्षण क्या है, कारण क्या है, इसके निदान अलग से बताए जाएंगे जब हम सीपी पर पढ़ाई करेंगे। अभी टाइप्स ऑफ डिसेंट में इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूं। आगे है नेपोटिज्म यानी बौनापन। हमारे यहाँ निकिता है, हाँ वेरी गुड, कहाँ है देखो, थोड़ा अपना कैमरा घुमाइए, देखिए बौनापन ड्राफ्टिज्म, व्यक्ति का कद वैक्स होने पर भी 4 फुट से 10 इंच या 147 सेंटीमीटर या इससे भी कम होता है। ठीक है, आने समझ गए। हमारे यहाँ एक बच्ची है सुनीता, निकिता जो मल्टीपल डिजेबल है और एक क्या ड्राफ्टिज्म है यानी वो बौनापन है। हाँ छोटा इतना नहीं, वेरी गुड, राइट, ठीक कहा आपने, बहुत अच्छी बात है। तो ये ड्राफ्टिज्म बच्चे होते हैं, बौना होते हैं, और बौना से कोई चिकित्सीय आनुवंशिक दशा प्रेरित है जिसके परिणाम स्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई जो होना चाहिए उससे कम होता है, यानी साफ है 147 मीटर से भी कम होता है, यानी 4 फीट से भी उसका हाइट कम होता है। बौनापन के लक्षण क्या है, देखिए शरीर का धड़ औसत आकार होता है, यानी कहने का मतलब है शरीर का आकार बहुत छोटा होता है आम बनस्पत, और इसके हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं, साथ ही अंगुलियां अक्सर बीच में अंगुलियां और नाम का रिंग फिंगर जो है माने विभाजन होता है, रिंग फिंगर विभाजित होता है। कोहनी में सीमित शिथिलता होती है, और इसके बाद बड़ा सिर, चौड़ा माथा, नाक कान चपटा, पीछे चपटा, ये सारी चीज भी इसमें देखने को मिलते हैं। और जब ये बच्चे चलते हैं तो ये बच्चा जब चलेगा तो कैसे चलेगा, मैं एक्टिंग करता हूं। देखिए ये बच्चा के चलने में क्या होता है, ये जो देख रहे हैं ना, उसका कद छोटा होगा और वो जल्दी चलेगा, समझे, कद छोटा होता है और वो क्या चलता है, जल्दी लुक चलेगा, है ना। देखो है ना, देखो देखो है ना, लुक 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 ये पैर है ना। तो ये जो है आपका उसका हाँ पैर छोटा होता है और लुक 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 हाँ चलता है वो। इसके साथ ही क्या है, बालक मानसिक स्तर थोड़ा सा स्लो होता है, मानसिक स्तर जो है ना ये थोड़ा स्लो होता है, ज्यादा नहीं होता है। इसके बाद उम्र के अनुसार लंबाई जो होना चाहिए कम होता है, नहीं हो पाता है उतना। किशोर में देरी से यौन विकास या कोई यौन विकास, ऐसे में यौन विकास भी नहीं होता है, कुछ लोगों में होता भी है। इसके साथ इसका कारण बौनापन का, देखो बौनापन का कारण जो है मैं बता दूं, ये आपका एक्टोड्राप्लिसिया, औसत लंबाई माता पिता के जन्म लेते हुए एक अनुसूचित व्यक्ति के बच्चों को समान इसकी समस्या से ग्रसित होने के कारण संभावना बनी रहती है। यह सबसे बड़ा कारण है बौनेपन का, जो यह हेरिडिटी भी होता है। हमारा नाना नानी दादा दादी में है, किसी में है, हमें नहीं हुआ तो हमारा बच्चा आने वाला हो जाएगा, हम कैरियर हो गए और आगे हो जाएगा। इसके बाद एक टर्नर डाउन सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम, ये भी जो है टर्नर सिंड्रोम स्थिति जो केवल लड़कियों और महिलाओं को ज्यादा प्रभावित करती है। टर्नर सिंड्रोम लड़की और महिलाओं को ज्यादा प्रभावित करती है। इसमें एक्स क्रोमोसोम के रूप में पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिसके कारण बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन की कमी, जो हार्मोन बनता है उसकी कमी होने के कारण भी ऐसे बच्चे हो सकते हैं। अन्य कारण बौनेपन के अन्य कारण यह है कि कुछ इसके अज्ञात कारण भी हैं जो हम आप नहीं जान सकते और बच्चे इसे पैदा लेते हैं। तो मैंने बता दिया कि जो ड्राफ्टिज्म है कौन है, कैसे होते हैं, किस कारण से होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, आप इसको समझिए। अब आगे एक बात मैं बता रहा हूं,
और वह पांचवा है आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज, यानी पेशीय दुष्पोषण। पेशीय दुष्पोषण का मतलब होता है कि यह भी एक अनुवांशिक रोग है, यह भी एक हेरिडिटी रोग है, माता पिता दादा दादी से आने वाला। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ देखो, हाँ देखा भाई, कहाँ है इसमें जी, कहाँ है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी है ना, देखो मांसपेशी विकास है ना, देखो नॉर्मल मांसपेशियों में कमजोरी और विकृति। इसमें क्या होता है, जो हमारा मांस है पर वह ढंग से काम, इसमें पावर नहीं है, काम नहीं करता। हमारा शरीर का हड्डी है, अगर हमारे शरीर में शुद्ध हड्डी रहे तो हम शायद चलने में समर्थ हो जाएंगे। हमको चलने के लिए हमारा शक्ति प्रदान और सपोर्ट प्रदान करता है हमारा मांसपेशी, हमारा मसल्स। उसी से हम दोनों को हड्डी, बोन एंड मसल्स के सपोर्ट से हम चलते हैं। तो जब मसल्स कमजोर होगा तो हमारा चलना बहुत दुर्लभ हो जाएगा और बहुत परेशानी होगी और हम ढंग से नहीं चल पाएंगे। इसमें कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति मृत्यु का भी शिकार हो सकता है। और इसके लक्षण क्या हैं? तो कोई दौड़ेगा तो दौड़ते दौड़ते गिर जाना, क्योंकि मस्तिष्क का ढंग से काम कर नहीं रहा है। हड्डी को मजबूत सबल प्रदान करने के लिए मस्तिष्क होना जरूरी है। तो पहला है कि अगर कोई दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते तो गिर जाता है, तो इसका भी जांच कराना है कि कहीं उसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज तो नहीं है। हो सकता है मांसपेशी काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा गिर जा रहा है। पैरों की मांसपेशियों का फूल जाना, कभी कोई पैरों की मांसपेशियों में फूलन हो जाता है। जमीन से उठते समय घुटने पर हाथ रखना या न उठ पाना। कभी कोई ऐसा होगा कि बच्चा बैठ गया है तो उसमें में उसको बहुत कठिन है, वो उठ ही नहीं पाता, आपने उसको उठाना पड़ता है। इसके साथ ही कोई अगर जल्दी थक जाता है तो इसका भी एक कारण है कि वह मस्कुलर डिस्ट्रोफी का शिकार है। तो मैंने आपको बताया आज कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है, क्यों होता है और इसके लक्षण क्या हैं, जिससे आप समझ सकते हैं। इसको शॉर्ट में आप इसको बोल सकते हैं MDD। MDD का मतलब होता है वो आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज, या इसको DMD डचेन पेशीय अतिकास, DMD ही बोलते हैं इसको, DMD। हम लोग इस पर एक बार कार्यक्रम भी बहुत बड़ा किए थे प्रचार प्रसार के लिए, तो अभी है। मैं समझता हूं हमारा आज का जो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी था, मैंने PWD एक्ट और 1995 UNCRPD एक्ट, RPWD एक्ट, तीनों पर संक्षिप्त रूप से थोड़ा थोड़ा बतलाया है। और जो हमारा 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है उसके बारे में मैंने बताया है, जिसमें 5 पर हमने चर्चा की है। प्रतिदिन 5, 5, 10, 15, 5, 20 और 21, मैं 3-4 दिनों में ये टोटल 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में बता दूंगा। तब तक मेरा यह वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।